मेडिटेशन का मतलब ही बैलेंस, ओके बैलेंस बिटवीन द हेड एंड द हार्ट। ओके कहा जाता है कि हमारे ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर्स है, ओके एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, और दोनों हेमिस्फीयर की अपनी अपनी ये है। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है लॉजिकल है, रैशनल है, और राइट हेमिस्फीयर जो है वो इमोशनल है, ओके भावनात्मक है। तो ये तर्क युक्त है, ये भावना युक्त है। दोनों का बैलेंस होना जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। ओके आज क्या हो गया है कि यहाँ ही इम्बैलेंस हो गया है। कैसे इम्बैलेंस हुआ? घर में एक लड़का है, एक लड़की है ना। बचपन से माँ बाप दोनों बच्चों को बहुत अच्छी तरह से उनको परवरिश देते हैं और उनको बड़ा करते हैं। और हमेशा आज की दुनिया में ये देखा गया कि लड़का के लिए अगर कोई उसके फील्ड ज्वाइन करने के लिए कहा जाता, ये और बहादुरी की बात होती है, तो उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर टैप किया जाता है। यू आर अ बॉय, यू कैन डू दिस, यू आर अ ब्रेव पर्सन, है ना, तुम साहसी है, तुम्हारे में हिम्मत है, शक्ति है, तुम्हें ये करना चाहिए। पहले के जमाने में लड़की का हमेशा माँ बाप राइट साइड टैप करते थे कि देखो बेटा, तू लड़की है, तुम्हें अपने भाई का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें ऐसी उटपटांग हरकत नहीं करनी चाहिए, तुम्हें केयरिंग होना चाहिए, तुम्हारे अंदर सिंपैथी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो क्या होता था, लड़कों का लेफ्ट ब्रेन टैप किया जाता था, उसको विकसित किया जाता था, और लड़कियों का राइट ब्रेन टैप किया जाता था, इमोशनल लेवल को ज्यादा विकसित किया जाता था। वो लड़की जब जाती थी ससुराल, तो वहां पर उसका पति लेफ्ट हेमिस्फीयर से काम करता था, तो उसको वो बैलेंस कर देती थी राइट हेमिस्फीयर से। और इसी तरह परिवार के प्रति केयरिंग, सिंपैथी, लव, इमोशनली हर एक को जोड़ के रखती थी। लेकिन आज के युग में क्या हो गया है कि आज माँ बाप बच्चे के लेफ्ट हेमिस्फीयर को तो टैप करते हैं, यू आर अ बॉय, यू आर, उसमें तो कोई ये नहीं, लेकिन लड़कियों का भी लेफ्ट ही टैप किया जाता है। तुम लड़की है तो क्या हुआ, यू ऑल्सो कैन डू दिस, तुम भी ये कर सकती है, लड़कों जैसी हरकत तुम भी कर सकती है, तुमको भी ऐसा बनना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। और इस तरह से उसका भी लेफ्ट, यानी जो इमोशनल केयरिंग आदि होना चाहिए वो नहीं है, वो नहीं टैप किया जाता है। अब वो लड़की जब ससुराल जाती है तो वहां पर वो राइट साइड उसका डेवलप ही नहीं है, केयरिंग, इमोशनल वो है ही नहीं। उसका पति लेफ्ट साइड से फंक्शन कर रहा है, लॉजिकल, रैशनल, इंटेलिजेंट, इस तरह से, और लड़की भी लेफ्ट साइड से फंक्शन कर रही है, वो भी अपने लॉजिक, रैशनल यूज करती है, और इसीलिए वो भी अपने आप को करेजियस दिखाती है, आई कैन डू दिस, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। तो जो केयरिंग एस्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं रहा। अब दोनों ही जब लेफ्ट ब्रेन से फंक्शन करेंगे तो क्लैश तो होगा, और जब क्लैश होता है तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। और इसीलिए प्रैक्टिकली देखा जाता उसके आउटपुट्स कि फैमिली लाइफ के अंदर जो सुख शांति आदि होनी चाहिए वो नहीं है। इसी तरह वर्क प्लेस पर भी आजकल बहनें काम पर जा रही है, वो भी वहां पर अपने लेफ्ट ब्रेन को ही ज्यादा यूज कर रही है,
लेफ्ट ब्रेन से ही काम करती है। अब वहां पर भी अगर वो राइट ब्रेन को यूज किया जाए तो शायद ऑफिस के एनवायरनमेंट को भी बहुत अच्छा बैलेंस करके रख सकती है। Okay. लेकिन वहां पर भी हर कोई ये चाहता है, नहीं, आई एम प्रोफेशनली एक्सपर्ट, मैं ये हूं, मैं कोई कम नहीं हूं, ऐसा हूं। हर कोई अपने आप को कोई कम नहीं समझता है। Hmm. तो क्या हो गया, इम्बैलेंस तो लाइफ में आ गया ना, Correct. चाहे वो वर्क प्लेस पर हो चाहे फैमिली लाइफ में हो, इम्बैलेंस है। राजयोग क्या करता है? राजयोग हर इंसान के दोनों ब्रेन को टैप करता है।